हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉकआउट मैथ्स फ्रॉम जितेंद्र आडा क्लासेस। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 जो कि हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बेटा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपने 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका 9th चैप्टर था 8th क्लास में। तो बेटा इसमें आइडेंटिटीज के बारे में अगर हम स्टार्ट करें तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। इसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी पढ़ चुके हैं आप। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। और x प्लस a और x प्लस b का क्या होता है, x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी x मल्टीप्लाई में प्लस ab, ये भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली आपका नया जो फॉर्मूला आता है बेटा ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे क्यूब। इसमें क्या है बेटा देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। बेटा ये आपका तब यूज किया जाता है जब मान लीजिए आपको इसमें a या b की वैल्यू निकालनी हो। ये हमें अभी नहीं करना, ये बेसिकली एक बेसिक फॉर्मूला है। इसका अपडेटेड वर्जन जो हम यूज करेंगे वो कौन सा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। बेटा अब ये वैल्यू कैसे है बेटा देखिए, अब 3ab को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 3 का 3, a दो बार होगा तो a स्क्वायर और b का b। उसके बाद क्या होगा प्लस 3ab को हमने b से करा तो 3 का 3, a का a और दो बार b है तो b स्क्वायर। इसी तरीके से बेटा सेम एज इट इज क्या है a माइनस b का क्यूब। इसमें क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब बेटा एक बात देखो, इसमें प्लस प्लस और प्लस है और a माइनस b में क्या होगा माइनस 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 होगा, तो ये दोनों क्या है सिंपल है। अब देखिए बेटा a क्यूब का a क्यूब माइनस b क्यूब, अब माइनस 3ab को जब मैंने a से करा तो माइनस 3a स्क्वायर भी एज इट इज जैसे ये आया। अब माइनस 3ab को अगर मैं माइनस b से करूंगा तो बेटा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि a प्लस बी क्यूब में प्लस 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 और a माइनस बी क्यूब में माइनस माइनस प्लस। बेटा आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपको याद होते जाएंगे। अब इसको मैंने एक बार रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी आपको कि इसको डिराइव कैसे करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर को डिराइव कैसे करता है, उसका इक्वेशन मतलब बेसिकली उसका फॉर्मूला बनता कैसे। तो जैसे a को मैंने क्या करा a प्लस बी से और a को एक बार a प्लस b को एक बार a प्लस बी से, a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं दो बार लिख सकता हूँ। अब a को a से करा तो a स्क्वायर, a को b से करा तो ab, अब b को a से करा तो तब भी a भी आएगा क्योंकि a पहले आता है और b बाद में, प्लस में b स्क्वायर, b और b को मल्टीप्लाई कर दिया तो a स्क्वायर प्लस ab कितना होगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्या होता है बेटा ये फॉर्मूला निकलता है। अब इसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकलता है। अब a प्लस बी के होल क्यूब हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a प्लस बी। अब इसमें क्या है बेटा देखिए, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को फिर जो आंसर आएगा इन दोनों को उससे। अब मुझे पता है अगर ये दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तब भी बात वही है, बट a प्लस बी और a प्लस बी को बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे पास आंसर क्या आ रहा था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास आंसर आ रखा है तो मैंने यही पुट कर दिया आपको दिखाने के लिए, आप कर सकते हो वैसे। अब a को एक बार इस पूरे से, तो मतलब a को एक बार इस पूरे से प्लस का प्लस, b को एक बार इस पूरे से। a को a स्क्वायर से करा तो a की पावर 3, a को 2ab से करा तो 2a स्क्वायर क्योंकि a दो बार आ गया, और a को b स्क्वायर से करा तो ab का a और b का स्क्वायर प्लस, अब a स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा a स्क्वायर b, प्लस में b को इससे करा तो 2ab स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर को b से करा तो बेटा b की पावर 3 आ गई। अब बेटा देखो a क्यूब का तो a क्यूब आ गया, b क्यूब का b क्यूब आ गया। अब 2a स्क्वायर ये और a स्क्वायर ये वाला और ये वाला क्या हो गया प्लस हो गया तो 3a स्क्वायर भी आ गया और a स्क्वायर भी और 2a स्क्वायर भी, ओ ab का स्क्वायर और 2ab का स्क्वायर, तो बेटा ये आ गया 3ab का स्क्वायर जो कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला ये वाला। तो बेटा इस तरीके से क्या करते हैं फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। एक बार बेटा इसको नोट कर लीजिए। तो बेटा वो हम स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। बेटा इसमें क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बेटा हमारे को ये 5 पार्ट दे रखे जिनके हम क्या कर रहे हैं प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो बेटा हम इनके प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास पहले ये वाला है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। बेटा हम नॉर्मली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि सुटेबल आइडेंटिटी जरूर लगानी है। तो बेटा इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी यूज होगी, बच्चे देखने से पता लग रहा है x प्लस a और x प्लस b,
क्योंकि बेटा x प्लस ए मतलब ये वाला सेम और ये वाले अलग है, तो ये वाले अलग है और x सेम है, तो बेटा इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में x प्लस में ए बी। अब क्या करेंगे, x की जगह x पुट करेंगे, a की जगह 4 पुट करेंगे और b की जगह 10 पुट करेंगे। बेटा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 10 मल्टीप्लाई में x प्लस में 4 मल्टीप्लाई में 10, एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 4 कितना होगा बेटा 14, और यहाँ पे x का x और प्लस में 4 10 14, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है x प्लस है और x प्लस, अरे सर यहाँ तो माइनस आ गया। बेटा इस वाले का कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बट इसमें क्या है जहाँ पे प्लस भी है ना, हम वहां पे क्या करेंगे -10 यूज करेंगे। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस में a की जगह 8 और b की जगह बेटा बस हम -10 लगा देंगे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे -x और -x होता तो हम क्या करते, हम यहाँ पे क्या करते, बस यहाँ पे -x लगा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे अगर -8 होता तो हम यहाँ पे क्या करते, -8 लगा देते। ठीक है बेटा, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 8 में से 10 गया तो कितना बच गया बेटा -2, x का x प्लस 8 10 जा 80 और माइनस का माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 80, तो इस तरीके से ये वाला हमारा आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है बेटा, ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें x सेम है और a और b अलग अलग है, यही हमने फॉर्मूला लिख लिया। बेटा हम जब फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे याद करेंगे तो क्या होगा, हमें अपने आप याद हो जाएगा, रिपीट होते होते हमें याद होता रहेगा। फिर 3x स्क्वायर a की जगह 4 b की जगह -5, 3x मल्टीप्लाई क्योंकि x की वैल्यू पर 3x है प्लस में 4 मल्टीप्लाई -5, 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में और प्लस माइनस माइनस 5 4 में से 5 गया -1, 3x का 3x 4 5 जा -20 क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। बेटा 9x का 9x स्क्वायर का 9x स्क्वायर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3x और प्लस माइनस -20, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आइडेंटिटी चेंज हो गई, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी है, तो a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा अब सॉल्व कैसे होगा ये, यहाँ पे y स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस में 3/2 की होल स्क्वायर, अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4, y की पावर क्या होगी 4। बेटा ये 2 + 2 नहीं होगा, यहाँ पे हमेशा पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में होती है। आपने फर्स्ट चैप्टर की 1.6 में आइडेंटिटी सीखी थी इसकी। अब माइनस में 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, बेटा ये हमारा सिंपली क्या आ गया, आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। इससे नेक्स्ट पार्ट बेटा सेम है, a माइनस बी और a प्लस बी। बेटा मैटर नहीं करता यहाँ पे पहले a प्लस बी लिखा है फिर a माइनस बी लिखा है, दोनों को शफल भी करते हैं, जैसे 4 × 7 लिखो या फिर 7 × 4 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से क्या है, ये भी है, तो आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी की यूज होगी और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारा रिजल्ट होगा। तो a की जगह पे हमने लिया 3 और b की जगह हमने लिया 2x, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, माइनस का माइनस और 2x स्क्वायर की क्या हो जाएगा, स्क्वायर 2 को लग गया था 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, तो 9 - 4x स्क्वायर, इसमें हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बेटा इसको नोट कर लीजिए। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट बेटा मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना जैसे हम नॉर्मली करते हैं, हमें बेसिकली क्या करना है, ये इनडायरेक्टली कह रहा है कि हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है। तो बेटा अगर हम 103 को एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको 100 + 3 लिखेंगे और 107 को एक्सपेंड करेंगे तो 100 + 7। तो बेटा अल्टीमेटली यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है जो कि आपकी x + a और x + b। आपकी आइडेंटिटी क्या है, वो x स्क्वायर प्लस a + b x प्लस में ab। तो बेटा अब ये आइडेंटिटी हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है 100, तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे क्या है 3 प्लस b की जगह क्या है 7, x की जगह 100 प्लस में 3 × में 7। ठीक है बेटा, इसके बाद 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 7 और 3 10 और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया बेटा 1000 और 7 3 जा 21।
1। तो बेटा कितना आ गया 10,000 प्लस 1000 प्लस 21। 10,000 प्लस 1000 11,000 और 11,000 प्लस 21 कितना होगा बेटा 11,021। तो इस तरीके से आइडेंटिटी यूज करके हमारा आंसर आ गया बेटा। इसी का सेकंड पार्ट है। अब इसके सेकंड पार्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 100 माइनस 5 और इसको एक्सपेंड करेंगे तो 100 माइनस 4। बेटा इसके लिए भी स्पेशली कोई एक फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए वही यूज लगेगा x प्लस ए और x प्लस बी वाला। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे जहाँ पे a है यहाँ पे -5 है तो हम यहाँ करेंगे -5 पुट कर देंगे, और जहाँ पर b है वहाँ पे हम क्या कर देंगे -4 पुट कर देंगे। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। तो बेटा इसी को कंटिन्यू करते हैं। 100 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस -4, 100 प्लस में -5 मल्टीप्लाई -4। अब 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000 प्लस में माइनस माइनस प्लस, तो बेटा -4 और -5 कितना हो जाएगा -9 इंटू का 100 प्लस में 5 और 20 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो 20 आ गया। 10,000 माइनस 900 प्लस में 20, तो बेटा आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे इसमें से 900 माइनस करा तो 9100 और 9100 में क्या प्लस करा मैंने 20, तो 9120 मतलब 9120 आंसर आ गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 100 प्लस 4 और इसको एक्सपेंड करें तो 100 माइनस 4। तो बेटा ये x a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पे लग गई। ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 10,000 माइनस 16 तो कितना आ गया 9,984। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बेटा यहाँ पे क्या फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हम इसको स्प्लिट टर्म से नहीं कर सकते पिछले एक्सरसाइज की तरह, क्यों? क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है। तो बेटा देखिए आइडेंटिटी कैसे यूज करते हैं। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है तो पहले हमें इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे 9x स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इस पे और 9 पे लाने के लिए हमें 3x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको फैक्टराइज कर देंगे तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और प्लस में y का स्क्वायर तो ऑलरेडी इसमें है ही। तो बेटा अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा जो कि होगा a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेटा देखो यहाँ पे ये जो है a है 2ab, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b एज इट इज स्क्वायर। बेटा क्या करते हैं यहाँ पे 3x प्लस y का होल स्क्वायर जो कि क्या हो जाएगा 3x प्लस y और 3x प्लस y। बेटा इस तरीके से ये जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। हमने इसके फैक्टराइज कर दिया यूजिंग आइडेंटिटी। बेटा अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है। बेटा सेकंड पार्ट में क्या है y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 1। इसको भी हमने क्या कर दिया उसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एक्सपेंड कर दिया। अब 2y स्क्वायर माइनस में अब इसको फैक्टराइज कर दिया और इसमें प्लस का 1 का स्क्वायर। बेटा 1 में स्क्वायर लगा रहा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है। आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी a माइनस बी, क्योंकि बेटा हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज होगी। अब इसमें क्या होगा 2y माइनस 1 का स्क्वायर और 2y माइनस 1 और 2y माइनस इसको दो बार लिख दिया, तो बेटा ये क्या बन गया इसके फैक्टर बन गया यूजिंग दिस आइडेंटिटी। अब इसी तरीके से थर्ड पार्ट है बेटा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन में 100। तो बेटा यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर, इसको हमने रूट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 10 का स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे अब यूजिंग एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी। ठीक है, अब x स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली जो कि होती है a प्लस b और a माइनस b, ये दो फैक्टर बन गए। अब यहाँ पे a की जगह मैं x रख दूंगा और b की जगह पे क्या रख दूंगा y अपॉन 10, तो x प्लस y अपॉन 10 एक बार और एक बार x माइनस y अपॉन 10। तो इस तरीके से बेटा आइडेंटिटी के थ्रू हमने ये सॉल्व कर लिया। बेटा इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। और बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करने से पहले हम एक आइडेंटिटी देखते हैं। बेटा इस आइडेंटिटी में क्या है कि a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बेटा इसकी डेरिवेशन भी आप चाहो तो कर सकते हो कि a प्लस b प्लस c को और a प्लस b प्लस c को मल्टीप्लाई करने के a को एक बार a प्लस b प्लस c से, b को एक बार a प्लस b प्लस c से और c को एक बार a प्लस b प्लस c से, और इन सबको प्लस करके आपके पास रिजल्ट जो होगा वो ये आएगा। तो हमारा क्वेश्चन 4 पूरा इसी
आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो इसमें लिखा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो बेटा हमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे a जो है हमारा x है, b जो हमारा 2y है और c जो हमारा 4z है और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर है। तो बेटा a स्क्वायर में सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे x का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब 2y यहाँ पे क्या है b, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2y का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4z का होल स्क्वायर प्लस में अब बेटा क्या 2ab, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई में x ब्रैकेट में 2y, ठीक है बेटा। प्लस में अब 2 ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है b और c, b क्या है 2y और c क्या है 4z, 2y और 4z प्लस में बेटा फिर से 2ca, मतलब c क्या है 4z और x, 4z और x, ठीक है बेटा। इसके हिसाब से हमने इसको पूरा एक्सपेंड कर लिया। अब इसको सही से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस में 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर, अब स्क्वायर का 2 4 और y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस में 4z का क्या हो जाएगा बेटा 4 4 16z स्क्वायर प्लस अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2x को 2y से मल्टीप्लाई करो तो 4xy, ठीक है बेटा। अब नंबर मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 और 4 2 जा और 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16yz और 2 4 जा 8zx। तो बेटा ये जो है हमारा इसकी पूरी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। इसके बाद इस वाले को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे, बट सर यहाँ तो माइनस है और यहाँ दोनों में प्लस है, तो बेटा हम जो b कंसीडर करेंगे ना उसको -y ही कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस और -y का स्क्वायर, ठीक है बेटा। b की जगह -y हम पुट करेंगे, z स्क्वायर 2 ब्रैकेट में 2x ब्रैकेट में -y लिखेंगे, तो इसमें फिर 2 ब्रैकेट में -y और z और प्लस में 2 ब्रैकेट में z मल्टीप्लाई में 2x, ठीक है बेटा। वही इस आइडेंटिटी के थ्रू हमने बस इसमें वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा आपका 4x स्क्वायर, अब y माइनस का y स्क्वायर क्या हो जाएगा नॉर्मली प्लस का y स्क्वायर, क्योंकि y इंटू y स्क्वायर और माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस z स्क्वायर प्लस अब 2 2 जा 4 और -y। तो बेटा अब यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 2 टू द 4 4xy आ जाएगा, तो इसकी जगह प्लस माइनस हमें इतना दिमाग है और हम ऐसे कैजुअली कर सकते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे करेंगे माइनस कर देंगे 2 टू द 4 और x हम डायरेक्टली यहाँ माइनस पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि माइनस प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे पहले ही माइनस लगा देंगे 2yz और यहाँ पे पूरा प्लस में है तो यहाँ पे 2 टू द 4 ब्रैकेट में 4zx। तो बेटा ये क्या हुआ हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद ये वाली आइडेंटिटी है, इसमें क्या बेटा बस माइनस जो है वो 2x में लग रखा है, तो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x 3y प्लस में 2 3y 2z प्लस में 2 मल्टीप्लाई 2z माइनस 2x। अब माइनस 2x स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 टू 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 से 9y स्क्वायर 2 टू 4z स्क्वायर 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और प्लस माइनस माइनस और xy का xy 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और yz का yz और एज इट इज क्या प्लस प्लस माइनस माइनस 2 जा 4 2 जा 8 और zx। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा आपको क्या करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको हर पार्ट में आपको आइडेंटिटी शो करके दिखानी पड़ेगी। अब फिर इसमें क्या है a b और c, अब यहाँ पे माइनस b लेंगे और यहाँ पे c b माइनस का लेंगे, तो 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7b स्क्वायर प्लस माइनस c प्लस 2ab bc और c, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3a स्क्वायर का 9a स्क्वायर माइनस 7 का क्या हो जाएगा 49, b स्क्वायर का b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का c स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 3 जा 6
7 6 जा 42 और प्लस माइनस माइनस का 42 ए बी प्लस में 7 2 जा 14 और माइनस से माइनस यहीं पे कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो प्लस 14 बी सी और 2 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6 तो 6 सी ए। तो इस तरीके से बेटा ये भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बेटा फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद माइनस 2x² का 4x², 5y² का 25y², 3z² का माइनस का 9z² और इसको भी हम मल्टीप्लाई कर करके ऐसे पार्ट्स में सॉल्व कर देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे है लास्ट पार्ट, इसमें क्या दे रखा है बेटा, रेसिप्रोकल में दे रखा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। एज इट इज ए की जगह आप ये पुट कर दो, बी की जगह आपने ये पुट कर दिया और सी की जगह आपने डायरेक्टली ये पुट कर दिया। अब 2ab 2bc और 2ca, बस जो वैल्यू आपको a b c में दे रखी है आपने एग्जैक्टली पुट कर दी। अब बेटा 1/4 का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 4 का स्क्वायर 6 और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a²। 1/4 कैसे आया बेटा, माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन में है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और b का स्क्वायर क्या हो गया b²। 1 का स्क्वायर 1 ही रहा बेटा एज इट इज। अब यहाँ क्या बेटा प्लस माइनस माइनस, अब बेटा देखो 2 से ना यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो 1/4 बच गया और a और b बच गया, तो हमने a भी लिख दिया। प्लस में बेटा यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ माइनस b, तो हमने यहाँ पे माइनस b लिख दिया। ठीक है बेटा। और यहाँ पे क्या हुआ 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे 1/2 बचा, तो हमने 1/2 a लिख दिया। तो इस तरीके से ये भी हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। होप सो बेटा आपको ये जो सारे क्वेश्चन आज मैंने कराए हैं वो समझ आए होंगे। ठीक है बेटा। तो मैथ्स ऐसी चीज है बेटा जो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सब बच्चे सोचते हैं कि ये जो फॉर्मूलाज हमें रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो नहीं आएगा, उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो आपको आते रहेंगे। सो बेटा प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।